नमस्कार, मैं संजीव और आज एक कहानी लेकर आया हूं संजीव की, यानी संजीव हंस की। बिहार का वो चर्चित अधिकारी जो नीतीश कुमार के नाक के प्यारे हैं। पिछले कई दिनों से उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। अवैध धन या अवैध निवेश पर उनके कई और सारे पार्टनर हैं। इसका खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है। हालांकि अभी ईडी ने सब कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं इस छापेमारी से इतर कुछ और बताना चाहता हूँ जिसके कारण ये छापेमारी हुई। कहा जाता है कि संजीव हंस बहुत ही रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं और कैसे इस जाल में फंसे हैं। इन दिनों संजीव हंस जिस जाल में उलझ कर रह गए हैं उसकी वजह भी उनकी रंगीन मिजाजी है। जी हाँ, रंगीन मिजाजी ऐसी कि वो एक पूर्व विधायक के साथ मिलकर अपना सारा कार्य करने लगे। सरकारी अधिकारी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने लगा, कई जगहों पर निवेश किया, कई जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारियां की, कई जगह पर होटल हैं, हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा भी अपने कई चहेतों को बड़ा बड़ा लाभ इन्होंने दिया। इसी बीच गुलाब यादव और संजीव हंस का संपर्क एक महिला से हुआ। जी हाँ, वो महिला जिसको ये लालच दिया गया कि तुम्हें हम राज्य महिला आयोग का एक मेंबर बना देंगे, और इसी लालच में फंसाकर उस महिला को बार बार दिल्ली से लेकर पुणे तक घुमाया जाता रहा। हालांकि कई सालों तक यह संबंध रहा। उस समय तक महिला ने इस राज को नहीं खोला था, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तब उस महिला को सामने आना पड़ा। जी हाँ, इन दोनों के अवैध संबंधों का एक जो अंजाम हुआ ये हुआ, वो गर्भवती हो गई और उससे एक बेटा पैदा लिया, और मामला यहीं से शुरू होता है। कि मामला बस इतना है कि 2016 फरवरी का घटना है ये। मैं इलाहाबाद से पटना हाई कोर्ट में आई हुई थी अपने पुराने केस में। तो उस समय शिवानंद भारती एक वकील है, उसने गुलाब यादव से मेरी परिचय करवाई थी। और गुलाब यादव ये कहते हुए अपने आवास पे बुलाया था रुकनपुरा में कि तुम मेरे आवास पे आओ रिज्यूम लेकर के, मैं तुम्हें राज्य महिला आयोग में मेंबर बनवा दूंगा। वहाँ जाने के बाद उसके आवास पे कोई नहीं था, एक सर्वेंट था, उसको शायद कुछ इशारा किया होगा, वहाँ से वो चला गया। तो उसने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं FIR करने जाने लगी तो उसको लगा कि मेडिकल होगा तो तुरंत वो पकड़ में आ जाएगा। उस चीज़ को रोकने के लिए उसने एक ललित नाम के नौकर को बुलाया, बोला उसको कि तुम सिंदूर लेकर के आओ, मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे शादी करूंगा। और आज ऐसे ही सिंदूर लगा रहा हूँ, लेकिन कल को मैं डिवोर्स देकर फर्स्ट वाइफ को इससे ऑफिशियली शादी करूंगा। मैं उसके झांसे में आ गई। अब ये मेरी गलती समझिए उस समय या डर समझिए उसका, क्योंकि वो धमका भी रहा था कि मैं RJD का सिटिंग MLA हूँ, मैं मरवा भी सकता हूँ अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हें मुझसे भरोसा करना चाहिए हो। तो मैं उसकी बातों में आ गई। इसके बाद उसने मुझे एडमिशन करवा दिया दिल्ली जुडिशरी हायर जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली में, राहुल कोचिंग में। मैं वहाँ चली गई तो ये मुझे वेस्टिन होटल बुलाया, ये कह करके कि तुम यहाँ आओ, मैंने डिवोर्स ले लिया अपनी वाइफ से क्योंकि मेरी फैमिली पुणे में ही रहती है, तो मैं तुमको डिवोर्स का पेपर दिखाना चाहता हूँ, तुम यहाँ आओ। जब मैं वहाँ गई तो इनके साथ बिहार कैडर के IAS ऑफिसर संजीव हंस, जो अभी जल संसाधन में और ऊर्जा विभाग में सचिव हैं, वो भी थे। तो इन दोनों ने खाने पीने की चीज़ें मंगवाई। उसमें जो भी नशीली पदार्थ मिलाया होगा, मुझे खाने पीने के बाद कुछ होश नहीं रहा। लेकिन इन दोनों के साथ मेरी गंदी वीडियो थी, जो गुलाब ने मुझे दिखाते हुए बोला कि अगर आइंदा तुम मेरे ऊपर प्रेशर बनाई शादी करने का तो मैं ये वीडियो वायरल करूँगा और इसका पोस्टर बनवा के जगह जगह टंगवा दूंगा, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। इसलिए तुमको जितना बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ वैसे ही करना होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं काफ़ी डर गई थी उसके इस बात से और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अब करना क्या है। मैं वापस आ गई इलाहाबाद। फिर मैं इसको फ़ोन करती रही, ये बात करता रहा, शादी के लिए दबाव डालती रही, नहीं डाला। इसके बाद उस वीडियो से मुझे बार बार ब्लैकमेल किया कि मैं फलाने होटल में हूँ, तुम यहाँ आओ। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में नाम लिया है 2-3 होटलों का, क्योंकि वो नाम मुझे याद है इसलिए मैंने लिया है। इसके अलावा भी कई होटल हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो इसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो दोनों का प्रेशर आया मेरे ऊपर, दोनों का फ़ोन आने लगा, तुम ये नहीं हो अबॉर्शन कराओ, अबॉर्शन नहीं कराओगी तो जान से मार देंगे। मुझे डर हो गया, मार भी सकता है, क्योंकि बार बार धमकी दे रहा है, बार बार बोल रहा है कि मैं पावरफुल आदमी, हम दोनों, मैं सिटिंग MLA हूँ, वो IAS है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। तो मैं वहीं शालीमार बाग में ही पहले जहाँ हॉस्टल में रखाया था, उस हॉस्टल को खाली करके, कोई प्रेग्नेंट औरत को हॉस्टल में रहने भी नहीं दिया जाता वैसे भी, तो मैं पास में ही रूम लेकर के शालीमार बाग में रहने लगी। वहाँ मैंने कुमार हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया। उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना क्योंकि फादर का आधार कार्ड चाहिए था। गुलाब को मैंने फ़ोन किया तो गुलाब बोला कि मैंने फैमिली प्लानिंग करवा रखी है, तो मेरा है नहीं, संजीव हंस का है, तो संजीव हंस दे। हम बोले ठीक है, तुम संजीव हंस से मांग कर दो। तो इसने बोला कि संजीव हंस तुमसे बात नहीं करेगा। जब मैंने कॉल किया तो संजीव हंस ने नंबर ब्लॉक कर लिया। इसके बाद ये लगातार मुझे धमकी देने लगा कि देखो अगर बात खुला, अगर कहीं से भी ये बात आता है कि संजीव हंस का बेटा है
या हम लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को जान से मरवा दूंगा। फिर मैं दिल्ली से वापस इलाहाबाद आ गई, क्योंकि मैं वहीं रह रही थी, वहीं वकालत कर रही थी। तो 2020 में मैं इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद आने के बाद ये मैंने एक लेटर लिखा है एसएसपी इलाहाबाद को और बिहार सरकार को कि मेरे जान को खतरा है, इस तरह से मेरे साथ घटना हुआ और गुलाब लगातार मुझे थ्रेट कर रहा है। इस बीच में संजीव हंस और गुलाब यादव उसे इस एवज में हर महीने पैसा दिया करते थे कि वो अपना मुंह न खोले और चुपचाप अपना काम करे। हालांकि अंततः उसे महिला आयोग का वो किसी भी तरीका का मेंबर नहीं बनवा पाए। तब जाकर उस महिला की धैर्य टूट गई। उसके बाद उसने मीडिया में आना शुरू किया। अलग अलग जगहों पर उन्होंने शिकायतें भी की, थाने में भी पहुंची, बड़े प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन कहानी, जो असल कहानी मैं वो बताता हूँ, ये है कि उसे महिला आयोग का सदस्य बनाया जाना था। और यही कारण है कि वो वकील महिला इस लोभ में फंस गई कि गुलाब यादव और संजीव हंस, एक तो सियासी हुकूमत, दूसरा ब्यूरोक्रेट्स का पावर, ये दोनों पावर मिलाकर उसे एक ऐसा पावर मिलेगा, फिर वो अपने उंगली पर लोगों को नचाएगी। ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि ये दोनों ही ठग निकले। कुछ दिनों के बाद से दोनों ने पैसा देना बंद कर दिया। गुलाब यादव ने काफी पैसे दिए, जिसका प्रमाण उस महिला के पास है। इसके अलावा संजीव हंस ने भी उसे कुछ न कुछ समय समय पर पैसा दिया। इसका प्रमाण भी वो औरत रखती है। इसके अलावा पुणे के होटल में या पुणे के जिस कॉम्प्लेक्स में या दिल्ली में जहां जहां उसे ले जाया गया और उसके साथ जिस तरह से शारीरिक संपर्क बनाया गया, उसके भी सबूत वो कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसके अनुसार उसके साथ कई बार इन दोनों ने शारीरिक संपर्क बनाया और इसी बीच में वो गर्भवती हो गई। उस महिला ने संजीव हंस को फोन किया। सुनिए पहले संजीव हंस और उसके बीच की बातचीत। हालांकि मैं इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ऑडियो भी उसी के द्वारा दिया गया है। हेलो राइट। हेलो हेलो। हाँ सर, बात हुआ उनसे? हाँ आप बताओ किनसे बात करनी है? गुलाब सर से। हेलो, क्या हो गया? हाँ तो ठीक है हूँ, ऐसा कुछ? हेलो हेलो। हाँ हाँ। कैसे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ हाँ, क्या सुन रहे? मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ पिछले 5 दिन से। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? उन्होंने 2 महीने 1.5 महीने 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। गुलाब ने बोला कि अबॉर्शन किट खा लो। मैंने खा लिया। खाने के बाद 15-16 तारीख से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। मैं उनको फोन कर रही हूँ कि आइए आप यहाँ, डॉक्टर आपको बुला रही है अबॉर्शन के लिए। तो कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें पैसे भेज दे रहा हूँ अकाउंट में, अबॉर्शन करवा लो। यहाँ कोई भी डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक हस्बैंड नहीं आएंगे हम नहीं करेंगे। और मेरी सिचुएशन इतनी खराब है सर कि कुछ भी हो सकता है। 15 दिन से इतनी ब्लीडिंग हुई है कि हम होश में आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, कांप रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर उनको बोल दीजिए कि अभी हमसे अगर बात नहीं करेंगे, नहीं आए इलाहाबाद, अगर मैं जिंदा रही तो मैं FIR करूंगी, मर गई तो हॉस्पिटल से FIR होगा उनके ऊपर, लेकिन वो बचेंगे नहीं। मेरी जिंदगी हेल बनाती है वो, मेरे हराम कर दिए जी ना। 15-20 दिन से फोन करके परेशान हूँ। माय गॉड, मैं भी 3-4 दिन बाहर था। और मैं इतनी इमरजेंसी, मैंने आपको भी कॉल की, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। अच्छा है, ऊपर वाला हिसाब करता है, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा होगा, बहुत गलत कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? महिला ने कई बार कई जगहों पर गुहार लगाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसे सियासी जगत के लोगों के पास जाना पड़ा और बिहार के RJD के एक बड़े नेता के शरण में वो पहुंची, जहां उसे भरोसा दिलाया गया कि हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। उस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव हंस पर और गुलाब यादव पर जो आरोप लगाए, उस आरोप के अनुसार इन दोनों ने इस औरत को काफी ठगा था। ऐसे में उसे या तो मुआवजा दिलाएं या फिर उसे नाम दें। इन शर्तों पर उन लोगों ने बातचीत करनी शुरू की, लेकिन किसी कारणवश इस बातचीत को उस महिला ने स्वीकार नहीं किया और उसे ये लगा फिर उसे एक बार ठगा जा रहा है, यानी कि पैसा कुछ लालच देकर या कुछ पैसा देकर मुंह बंद कराया जा सकता है। ऐसे में औरत सीधे मीडिया में गई। मीडिया के अलावा कई सारे थानों में गई। उसने रूपसपुर थाने में भी पिटीशन डाला, वहां उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन
बिहार की पुलिस चूंकि ब्यूरोक्रेट्स के प्रभाव में थी, इसलिए ना तो पहले एफआईआर किया गया, ना ही किसी तरह कार्रवाई की गई। धीरे धीरे मामला ये तुल पकड़ता गया। महिला कोर्ट भी गई। कोर्ट से फिर जब आदेश हुआ कि एफआईआर दर्ज किया जाए, तब दर्ज किया गया। इसके बाद उसके बयान देने की बात आई तो बयान लेने को लोग तैयार नहीं थे। मीडिया से कुछ प्रेशर दिलाया गया। उसके बाद एक महिला अधिकारी ने इसका बयान लिया, लेकिन भी वो बयान ऐसा जिसके आधार पर कुछ आगे नहीं किया गया। रोज तारीख पर तारीख उनको मिलता था, लेकिन न्याय नहीं। महिला फिर आगे गई। इसके अलावा उसने काफी हो हंगामा भी किया, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा सब जगह से हम ठगे जा रहे हैं। अब इस बीच में जो डेवलपमेंट हुआ ये था कि गुलाब यादव और संजीव हंस के बीच में जो एक संबंध बना था, वो संबंध धंधों पर था, पैसों पर था, निवेश पे था, और उसकी कड़ी ये महिला बनी थी। यानी इसके कारण ही वो दोनों इतने करीब आए थे कि उन दोनों ने मिलकर इसके साथ अन्याय किया। कई जगहों पर संजीव हंस ने संपत्ति बनाई, गुलाब यादव ने भी कई जगह संपत्ति बनाई, और इसकी जानकारी धीरे धीरे उस महिला के द्वारा या उस महिला के सोर्स के द्वारा ईडी को मिल गई। और यही कारण है कि ईडी ने संजीव हंस के और गुलाब यादव के कई सारी जगहों पर छापेमारी की, और वो छापेमारी अभी तक चल ही रही थी, और कोई कंक्लूजन ऐसा नहीं हुआ है कि इनके यहाँ से क्या मिला। लेकिन इतनी जानकारी मिली है कि कई जगहों पर संजीव हंस ने निवेश किया है। इसने अपने फादर के नाम पर भी बहुत काम किया है। इसके अलावा पंजाब में, पुणे में, दिल्ली में और भी कई जगहों पर, गुजरात में जो कहा जा रहा है, इन जगहों पर संपत्ति अर्जित की, उसे बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार संजीव हंस को बिहार की सरकार या नीतीश कुमार क्यों बचाते रहे। सरेआम उन पर रेप का केस लगा था, एफआईआर भी हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजीव हंस बड़े शौक के साथ, शान के साथ विद्युत भवन में आकर बैठते थे, और हर बार वो ये नकारते थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आपने जो ऑडियो सुनी होगी उसमें संजीव हंस की आवाज साफ है। संजीव हंस से किस तरह से वो गुहार लगा रही है, ये भी आपने सुन लिया। अब ऐसे में कहाँ साबित करना बच जाता है। वो औरत चाहती है कि उसके बच्चे को पाप का नाम मिले, और कई बार वो अनऑफिशियली कह चुकी है कि इस बच्चे का चेहरा देखिए, ये संजीव हंस से मिलता जुलता चेहरा है। वो कहती है कि इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, डीएनए टेस्ट के बाद जो भी फैसला होगा उसे मंजूर है। अगर वो हार भी जाती है तो वह मंजूर है, लेकिन सरकार ने या सरकारी अमले ने किसी तरह का कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे उस महिला को न्याय मिल सके। आखिरकार गेंद अब ईडी के पाले में है। ईडी कार्रवाई कर रही है, और संजीव हंस की गिरफ्तारी संभव लग रही है, क्योंकि कई जगहों पर छापेमारी में सारे सबूत मिल चुके हैं। अब देखना यह है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसके बहाने इस औरत को क्या कुछ न्याय मिल पाता है।